ये कहानी रघुनाथ की है, जिसकी उम्र 40 साल है। रघुनाथ धारकोट में डॉक्टर का काम करता था। धारकोट ऋषिकेश के पास पड़ता है। वो वहां अपने परिवार के साथ रहता था। वो बचपन से ही भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करता था, पर एक घटना ने रघुनाथ के इस विचार को संदेह में डाल दिया था। एक बार की बात है, वो धारकोट के पास वाले गांव से मरीज देखने के बाद अपने घर वापस आ रहा था। आते आते शाम हो गई थी और जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। जल्दी घर में जाने के लिए उसने एक शॉर्टकट रास्ता लेने का सोचा। वो रास्ता जल्दी धारकोट पहुंचा तो देता था, पर वो रास्ता एक छोटे से जंगल के बीच में से होते हुए गुजरता था, और वही जंगल के बीचों बीचों नीचे एक तालाब भी हुआ करता था। उस गांव के लोग वो रास्ता अब इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मानना था कि अब उस रास्ते में भूतों का वास है, पर रघुनाथ उन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसके लिए उस रास्ते से ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। रघुनाथ अपनी बाइक में था। जंगल का रास्ता शुरू होते ही आसपास एक सन्नाटा सा छा चुका था। आसपास से बस पेड़ पौधों और पक्षियों की आवाज आ रही थी। रघुनाथ अपनी बाइक से बस आगे जाता जा रहा था। उसको जंगल का माहौल डरावना नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद पानी की आवाज भी उसको आने लगी थी। वो समझ गया था कि वो तालाब के पास पहुंचने वाला है। इसका मतलब वो जंगल के बीचों बीच में है। और थोड़ी ही देर बाद वो तालाब के पास पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वहां की एक अलग ही हवा थी, ठंडी और खुशबू से भरी हुई। उस हवा ने रघुनाथ को ना चाहते हुए भी उसको वहां रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। वो थोड़ी देर बाइक वहीं रोक के तालाब के पास जाके बैठ गया और उस जगह की शांति और खुशबू का मजा लेने लगा। तालाब से आती पानी की आवाज उसकी टेंशन से भरी जिंदगी को बहुत आराम दे रही थी। वो आंखें बंद करके बस पानी की आवाज सुनते जा रहा था। इतने में उसको एक आवाज आई, जैसे कोई वो आवाज उसके ही कानों के पास आके निकाल रहा हो। जब रघुनाथ ने आंख खोल के साइड ने देखा तो दूर दूर तक जंगल के सन्नाटे और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। कुछ समय वहां रुकने के बाद वो वहां से जाने के लिए बाइक के पास जाने लगा। वो बाइक शुरू करके फिर से घर के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद रघुनाथ को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसकी बाइक में बैठा हो, क्योंकि उसको बाइक थोड़ी भारी महसूस होने लगी थी। उसने बाइक चलाते हुए ही बाइक के शीशे से पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो बिना कुछ सोचे आगे जाने लगा, लेकिन आगे जाते जाते बाइक का वजन और भी भारी हो गया, जिस वजह से उसे बाइक चलाने में थोड़ी मुश्किल आने लगी। उसने सोचा कि शायद बाइक का टायर पंचर हो गया है, तो उसने बाइक रोकी और टायर देखने के लिए नीचे उतरा। जब वो बाइक का टायर देख रहा था तो उसको एक अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। रघुनाथ खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, पर उसको कुछ नजर नहीं आया। बाइक के टायर तो एकदम ठीक थे, इसलिए रघुनाथ फिर से बाइक स्टार्ट करके आगे जाने लगा। इस बार बाइक बहुत आराम से चलने लगी और जल्दी ही रघुनाथ ने जंगल पार कर लिया। करीब 8 बजे तक वो अपने घर पहुंचा। वो अभी हाथ मुंह धो ही रहा था कि उसके गेट पर एक दस्तक होती है। जब उसकी घर वाले गेट खोलते हैं तो सामने एक औरत खड़ी होती है। वो रघुनाथ का नाम लेके उसके घर में होने का पूछती है। यह बात सुनकर रघुनाथ बाहर आके उससे बात करने लगता है। वो औरत उससे बोलती है कि उसका बच्चा बीमार है, इसलिए वो डॉक्टर को लेने आई है। रघुनाथ टाइम देखता है तो काफी लेट हो चुका होता है। उसके घर वाले भी उसको इस समय रात जाने से मना कर देते हैं, लेकिन वो औरत रोते हुए बहुत अनुरोध करने लगती है, जिस वजह से वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। वो उसको बाहर ही रुकने का बोलता है और अंदर जाके अपना सामान लाने लगता है। उसके घर वाले उसको अभी भी जाने से मना करते हैं, पर वो उनको समझा के उस औरत के साथ जाने लगता है। वो अपनी बाइक निकालता है और पीछे उस औरत को बैठाकर आगे जाने लगता है। पहले तक तो वो औरत कुछ नहीं बोलती,
एकदम गुमसुम बैठी रहती है। पर जैसे ही जंगल का रास्ता आते हैं, वो रघुनाथ को अंदर जंगल के रास्ते से जाने का बोलती है। रघुनाथ पीछे मुड़कर उसको देखता है, क्योंकि गांव के लोग तो अब उस रास्ते को किसी भी हालत में इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। जब रघुनाथ ने पीछे उसको देखा तो उसने अपने बच्चे के बीमार होने का बोला। रघुनाथ को लगा कि उसका बच्चा ज्यादा बीमार है, इसलिए वो जंगल के रास्ते से भी जाने को तैयार है। फिर उसने बाइक जंगल के रास्ते मोड़ दी। जंगल में आते ही उस औरत का व्यवहार अचानक से बदल गया। अभी तक गुमसुम रहने वाली औरत अचानक से बहुत बात करने लगी। वो रघुनाथ को अपने घर का रास्ता बताने लगी। रघुनाथ चुप होकर बस बाइक चलाते जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको रास्ता क्यों बता रही है। तालाब के पास आते ही वो औरत पीछे से रघुनाथ को बोलने लगी कि तालाब की जगह उसकी पसंदीदा जगह है, वो हमेशा यहीं रहती है। रघुनाथ को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में ही तालाब आते ही उस औरत ने रघुनाथ को बाइक रोकने का बोला। जब रघुनाथ ने बाइक रोक के पीछे देखा तो उस औरत ने उसको तालाब से थोड़ा सा पानी लाने को बोला। रघुनाथ बाइक रोककर तालाब के पास जाके पानी भरने लगा। पानी भरने के बाद रघुनाथ पीछे मुड़ा तो बाइक के पास कोई औरत नहीं खड़ी थी। यह देखकर वो उसे आवाज लगाने लगा, लेकिन उस औरत का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। ना ही वह औरत मिली, ना ही उसकी कोई आवाज आई। रघुनाथ को लगा कि शायद बच्चे का सोचकर वह जल्दी जल्दी अपने गांव चली गई हो, इसलिए वह बाइक स्टार्ट करके उसके घर के रास्ते पर जाने लगा, जो रास्ता अभी तक उसने रघुनाथ को बताया था। और थोड़ी देर बाद वह उसके गांव पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसको उस औरत का घर दिखा। जब वो घर के पास पहुंचा तो वहां कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। अंदर भी पूरा अंधेरा था और बाहर भी बस अंधेरा था। वह गेट के पास खड़ा होकर गेट बजाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया, ना ही कोई हलचल हुई। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और आवाज मारता रहा, पर फिर भी उस घर से कोई बाहर नहीं आया। रघुनाथ पड़ोस के घर के पास पहुंचा और गेट बजाने लगा। जल्दी ही उस घर से एक बुढ़िया बाहर आई। रघुनाथ ने उससे बगल वाले घर में रह रहे बच्चे के बारे में पूछा। वो सुन बुढ़िया थोड़ी चौंक गई। उसने बोला, कौन सा बच्चा? यहां कोई बच्चा नहीं रहता। रघुनाथ ने उस औरत के बच्चे के बारे में बोला। यह सुन के वह बुढ़िया उसे अपने घर के अंदर ले गई और अंदर जाकर उस औरत के बारे में पूछा। जब रघुनाथ ने उसे सब कुछ बताया तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए रघुनाथ से बोला कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए आज बच गए, वरना आज तुम्हारी भी मौत हो जाती। आगे उस औरत ने रघुनाथ को बताया कि इस घर में 30 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका बच्चा 7 साल का था जब अचानक एक रात उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने के लिए वह औरत बगल वाले गांव में गई थी, पर रात काफी हो गई थी, इसलिए वह डॉक्टर उसको देखने नहीं आया। जब वह औरत घर वापस आई तब तक उसका बच्चा मर चुका था, जिस वजह से वो बहुत निराश हो चुकी थी। और उसके कुछ ही दिन बाद लोगों को उसकी लाश तालाब के पास से मिली थी। इसलिए अब कोई उस रास्ते से नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां जो भूतों का वास है उनमें से एक भूत वही औरत है। यह सुन रघुनाथ को आज पहली बार अपने भूत न होने के विश्वास पर संदेह होने लगा। फिर बुढ़िया ने उसको आज रात यहीं रुकने के लिए बोला और कल सुबह होते ही रघुनाथ अपने घर के लिए वापस चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें